Good morning, class 9. I am going to start the second clip of revision of history of chapter 1, the French Revolution. In first revision clip, we have studied till lesson 2, French society during late 18th century or the outbreak of revolution. And in this clip, I will try to complete this chapter. So listen carefully. This is the first topic. First topic of lesson 1, Royal Family of France. Second topic of lesson 1, States of France. And this is taxes. And this is new middle class and philosopher. This is second lesson, outbreak of revolution and the points of this. And this is first point of second lesson, States General. And next point of second lesson, formation of the National Assembly. And this is last clip of your revision, first revision. And let's start. Third lesson, France abolishes monarchies and becomes a republic. In this lesson, you have to read 5 points. Negotiation of Louis XVI, Jacobins, National Convention, the Reign of Terror and a Directory Rule. तो पहला टॉपिक क्या है, नेगोशिएशंस ऑफ लुइस 16। इसमें क्या हुआ था कि लुइस 16 जब नेशनल असेंबली पास की और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज बनी तो लुइस 16 ने क्या किया कि प्रसिया और ऑस्ट्रिया से गुप्त संधि कर ली, यानी सीक्रेट नेगोशिएशन किया, समझौता किया एंड उसे मनाया कि फ्रांस पे हमला करे। बट जब नेशनल असेंबली को ये बात पता चली तो अप्रैल 1792 को उसने क्या किया, इन दोनों कंट्री के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया। और हम जानते हैं कि जब यूथ इस नेशनल असेंबली के युद्ध में जा रहे थे तो वो खुद को मोटिवेट करने के लिए एक सॉन्ग गा रहे थे जिसको लिखा था रॉजर डी लेजल ने, नाम था मर्सलीज, जो बाद में यही सॉन्ग आज के समय में फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है। और इसी पेज में आप जैसा कि देख रहे हैं दूसरा पॉइंट भी है जैकोबिन्स का। ये एक पॉलिटिकल क्लब था जहां फ्रांस में बनना शुरू हुआ और गवर्नमेंट के पॉलिसी और उसके प्लान्स के बारे में यह क्लब डिस्कस करती थी। और इस तरह का एक फेमस क्लब, इस तरह का क्लब बहुत सारे बने लेकिन ये सबसे फेमस था जो जैकोबिन क्लब के नाम से जाना गया। इसका नाम कैसे पड़ा जैकोबिन क्लब, कोई फॉर्मर कॉन्वेंट था सेंट जैकब पेरिस का, उसी पे इसका नाम पड़ा। इसके मेंबर कौन होते थे, शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स या डेली वेजेस अर्नर्स, मतलब जो थर्ड स्टेट के निचले स्टेट लेवल के लोग थे वो। और ये जैकोबिन्स जो थे ये अपने मेंबर को यानी अपने आप को संस्कुलेट्स कहते थे, जिसका मतलब होता था वैसे लोग जो बिना नी ब्रीचेज के कपड़े पहनते, यानी फुल पैजामा, जबकि वहाँ के जो नोबेल फैमिली थी वो पहनती थी घुटने तक ही और नीचे पहनती थी बूट। बल्कि इन्होंने क्या किया, नी ब्रीचेज पहना और साथ में रेड कैप अपना पहचान बनाया। एंड ये नेशनल कन्वेंशन में क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स के वो मेंबर जो रईस थे या फिर जो शिक्षित थे उनको फ़ायदा हुआ रिवॉल्यूशन से, बट कुछ ऐसे लोग थे जिनको फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हीं लोगों ने ये पॉलिटिकल क्लब जो पीछे था बनाया था, तो उन्हीं लोगों ने क्या किया कि 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को स्टॉर्म किया। एंड इस स्टॉर्मिंग के बाद उसने जो भी राजा गार्ड था सबको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद सुधार हुई। तो 21 साल से ऊपर जितने भी मेल थे बिना कोई कंडीशन के सबको वोट देने का अधिकार भी दी गई। और ये जो नेशनल असेंबली था उसको हटा करके नई असेंबली चुनी गई जिसे कन्वेंशन कहा गया। और 21 सितंबर 1792 को मोनार्कीज फ्रांस से ख़त्म कर दी गई और ये पूरी तरह से रिपब्लिक बनी। लुइस 16 को क्या किया गया, एक्साइल यानी देशद्रोह के जुर्म में उसे 21 जनवरी 1793 को एक्सक्यूट कर दी गई, यानी फांसी लगा दी गई। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं द रीन ऑफ टेरर, इस पीरियड कौन सा पीरियड था, 1903 to 1904 का, और लीडर जो जैकोबिन्स का था वही इस पीरियड को हैंडल कर रहा था। तो इसी के शासन को कहा गया रीन ऑफ टेरर। हालांकि ये लीडर जो था रॉब्सपियर ये कन्वेंशन का लीडर था, तो ये शासन करना शुरू किया और इसने क्या किया, अपने
विपक्ष में जितने भी लोग थे इसके विपक्ष में उसे गुलोटिन करना शुरू किया। और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट शस्त्र था गुलोटिन, उसका यहाँ पे दिए हैं कि एक ऐसा डिवाइस था जिसमें 2 पोल्स लगे हुए थे एक ब्लेड के साथ, जिससे किसी भी व्यक्ति के सर को अलग किया जाता था, यानी सर काटा जाता था। और इसने क्या किया, बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज़ लागू किया रॉबस्पियर ने। उसमें बताए थे सिटीजन ब्रेड और आटा को राशन करना, बहुत सी चीज़ें। तो ये गुलोटिन इस व्यक्ति को यानी रॉबस्पियर को भी पकड़ करके 1794 के जुलाई में इसे भी गुलोटिन कर दी गई। लास्ट टॉपिक इस लेसन का क्या है, डायरेक्टरी रूल। इसमें क्या हुआ था कि जब रॉबस्पियर को गुलोटिन पे चढ़ा दी गई तो फिर से सिचुएशन वैसी ही बन गई। अब यहाँ कन्वेंशन भी शासन नहीं कर सकता था, तो जो मिडिल क्लास के जो फिर वेल्दियर क्लास थे उन लोगों ने फिर से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। और इस काउंसिल को जिम्मेदारी दे दिया एक डायरेक्टरी बनाने का, एक ऐसा डायरेक्टरी जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव एक ऐसा एग्जीक्यूटिव बनाए जिसमें 5 मेंबर हो। और ये 5 मेंबर वाले एग्जीक्यूटिव को ही कहा गया डायरेक्टरी, और इसीलिए इसी को कहा गया डायरेक्टरी रूल। और यहाँ से फिर स्टार्ट होती है डायरेक्टरी रूल का शासन फ्रांस में। आगे चल के 1919 तक फिर नेपोलियन पावर में आ जाता है। अब ये देखिए आपका है वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन, 4th लेसन इस चैप्टर का। इसमें हम क्या दिखाए थे कि जो 3rd स्टेट्स की औरतें थी उनको कोई अधिकार नहीं था। वो बहुत सारे काम करते थे अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ। जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है लॉन्ड्रीलेसनेस, फ्लावर को बेचना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेचना, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करना, ये सारे काम करते थे। रिवॉल्यूशन से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो पूरे फ्रांस में 60 वुमेन्स क्लब बनाए गए, जिसमें से द रिवोल्यूशनरी सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वेमेन जो क्लब था वो बहुत ही फेमस हुआ। और ये जो क्लब थी या फिर ये जो औरतों का जो ग्रुप था, ये डिमांड क्या कर रही थी, पुरुषों की तरह सेम पॉलिटिकल राइट, जैसे वोट देना, पॉलिटिकल ऑफिस में इनका पोजीशन बनाना। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो कुछ ऐसे लॉज भी बनी जिससे इनकी व्यवस्था में सुधार हुआ, जैसे ये स्कूल इनका एजुकेशन कंपलसरी हुआ, शादी के लिए फोर्सिबली नहीं करेगा, और भी बहुत सी चीज़ें। एंड फाइनली जो वोट का जो अधिकार था ये फ्रांस में इनको 1946 में मिला। अब ये एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी में हम क्या देख रहे थे कि फ्रांस के कैरिबियन सी में 3 ऐसे जगह थे जैसे मार्टिनिक, गुएडेलूप, सैन डोमिंगो, ये ऐसे थे जो यूरोप के अंदर डेली कमोडिटीज को सप्लाई करते थे। और इसी डेली कमोडिटीज को अर्न करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हो जाती है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। और इसमें योगदान कौन निभाता है, फ्रांस में जो पोर्ट था बॉर्डवेक्स और नॉन्टेस, वहाँ से सब अफ्रीकन जाते थे, अफ्रीका से स्लेब्स को लाते थे और फिर वो क्या करते थे, अमेरिका में जाके बेच देते थे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यूरोप का फ्रांस, अमेरिका में जाके स्लेब्स को बेचना और अफ्रीका से जाके लाना, 3 कॉन्टिनेंट के बीच का जो व्यापार था उसे कहा गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। और इस तरह के गुलामी प्रथा का अंत फ्रांस में 1848 में हुआ। एंड लास्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें हमने क्या देखा था कि 1789 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में जो सेंसरशिप थी उसे ख़त्म कर दी गई। और इसके ख़त्म होने के वजह से न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, बुक्स या जो पिक्चर्स थे जो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था उसको मार्केट में भर दी गई। और इसके बाद हमने क्या देखा, उसका लाइफ प्रेशर पड़ा लोगों का। और लास्ट में इसमें एक टॉपिक था कंक्लूजन, जिसमें 1804 में नेपोलियन फ्रांस का में राजा बनता है और वो कुछ सेट आउट करता है कुछ रूल, जैसे नेबरिंग स्टेट को जीतना शुरू करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, एक ही तरह के वेट और मेजरमेंट के सिस्टम को लेके आता है। और फाइनली इस व्यक्ति को बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 में इसे हराई जाती है। और यहाँ का जो आगे का जो कहानी है वो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होता है। तो ये हम विस्तार से फिर आगे बात करेंगे, पीछे भी बताई गई होगी। तो यहाँ आपका चैप्टर 1 का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। अब ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस हम एक बार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चंस यहाँ पे है, 20 दिखाई दे रही है, हालांकि टोटल 30 है। और ये रहा इधर का 10 क्वेश्चंस। ध्यान से देखें इसे, इसका पिक्चर भी मैं सेंड कर दूंगा वीडियो क्लिप के साथ साथ।